एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग घर में होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी मेरी अलग अलग क्लासेस की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सब फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें उसे। ठीक है, आज हम क्लास 7 स्पेसिफिकली क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सब लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएंगे। देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स बेसिकली जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन बींग्स और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो उनके साथ न्यूट्रिशन कैसे होता है। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ह्यूमंस में पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन बेसिकली कैसे होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास सुनो आप, ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमें खाना चाहिए होता है ताकि हम अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उन्हें कर सकें। ह्यूमंस के अंदर जो बेसिकली डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन होता है, इट फॉलोज दीज स्टेप। कौन कौन से? सबसे पहले तो इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, लास्ट में इजेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंजेशन, मतलब फूड को या खाने को हम क्या करते हैं? उसे इनटेक करते हैं, उसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग एंजाइम से या फिर अलग अलग केमिकल से हम उसे डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद हम जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमारे पास वेरियस जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। एसिमिलेशन की जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आपको यूज करना है। एसिमिलेशन बेसिकली मीन्स यूज, कि जो भी आपका डाइजेस्टेड पार्ट है उसे आपको यूज करना है। इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन का क्या मतलब था? इनटेक, खाने को लेना। उसी तरह से इजेशन का क्या मतलब है? थ्रो आउट, कि बॉडी से बाहर फेंकना, या जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 प्रोसेस के अंदर होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या कहा था? ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया, अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया, इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जैसे जैसे हम इन प्रोसेस को पढ़ेंगे। इंजेक्शन, आज हम इंजेक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक का क्या नाम है आज? इंजेक्शन। इंजेक्शन मैंने जैसे बताया आपको कि फूड को आपकी बॉडी के अंदर इनटेक करना, मतलब खाने को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना, या हम कहेंगे उसे कि अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेना। ठीक है, आप सबको पता है, आप खाना खाते हो तो जो कुछ भी खाना होता है उसको आप क्या करते हो? अपने माउथ में डालते हो ना। ठीक है, तो आप किस बॉडी पार्ट से खाने को इंजेस्ट करते हो या किस बॉडी पार्ट से खाने को इनटेक करते हो? किससे? माउथ से, माउथ से। ठीक है, माउथ में क्या होती है? बक्कल कैविटी। माउथ को ही हम मतलब या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी। अच्छा, अब इस बक्कल कैविटी में, ये आपकी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है? क्या आता है? एक तो आते हैं टीथ, है ना, टीथ आते हैं, और क्या आता है? टंग, और क्या होते हैं? सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स।
ठीक है। तो आपको अब क्वेश्चन राइज होता है कि आप किस बॉडी पार्ट से इंजेक्शन करते हैं, तो आप माउथ से इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, माउथ को ही हम बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। अच्छा, चलो टीथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? टीथ के बारे में। ठीक है, टीथ आपके सबके पास टीथ होंगे। ठीक है, जो टीथ होते हैं उनका आपको जो पार्ट दिखता है, जो विजिबल पार्ट होता है, या जो पार्ट हमें दिखता है विजिबल पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। जो विजिबल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन। ठीक है, जो टीथ के जो क्राउन होते हैं उसकी रूट्स जो रूट्स होती हैं वो हमारे जो नीचे एम्बेडेड होती हैं, उस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? गम। क्या बोलते हैं? गम्स, जिसे हम हिंदी में मसूड़े भी बोलते हैं। पिंक पिंक कलर के होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? लाइट पिंक कलर के। ठीक है, तो जो पार्ट आपको दिखता है वो क्या होता है? क्राउन। और जो पार्ट हम ये कहेंगे कि जिस पार्ट से हम जो पार्ट रूट्स में जाके एम्बेडेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गम्स। और गम्स क्या होते हैं? आपके लाइट पिंक कलर के होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके टूथ होते हैं ना, टूथ के ऊपर एक कवरिंग होती है या एक लेयर होती है। या जो हमारे टूथ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? इनेमल से। किससे? इनेमल से। एंड टू योर इंफॉर्मेशन, इनेमल जो होता है, इनेमल, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी। ये फैक्ट भी है कि जो इनेमल होता है, जो हमारे टूथ हमारे जिससे मिलके बने होते हैं इनेमल से, वो क्या होता है? हार्डेस्ट बॉडी पार्ट होता है। आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। कौन? इनेमल। तो आपके टीथ जो होते हैं, जो आपको दिखता है, वो क्या होता है? क्राउन। और क्राउन की रूट्स कहाँ होती हैं? गम्स में। और जो टूथ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? इनेमल से। और इनेमल क्या होता है? इट इज द हार्डेस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो टीथ होते हैं ह्यूमंस में 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इंसीजर जो होते हैं वो आपके फ्रंट वाले टीथ होते हैं। कौन से वाले टीथ होते हैं? फ्रंट वाले। क्या काम करने के काम आते हैं? ये सिर्फ बाइट करने के काम आते हैं, बाइट और च्यू करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे आपने एप्पल खाया, आपको एप्पल को बाइट करना होता है, तो उसमें कौन से टीथ इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपके इंसीजर्स। ठीक है, और इनका नंबर कितना होता है? नंबर इन एडल्ट्स, अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो कितना नंबर होता है? 8। कितना नंबर होता है? 8। ठीक है, फिर उसके बाद कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कार्निवोर्स में। कार्निवोर्स में जो कैनाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्लैश खाना होता है। उन्हें क्या करना होता है? फ्लैश को टीयर करना होता है। तो ये कौन से काम आते हैं? बेसिकली खाने को टीयर करने के काम आते हैं। और ये जनरली पॉइंटेड होते हैं, शार्प एज्ड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। अडल्ट्स में इनका नंबर कितना होता है? 4। कितना नंबर होता है? 4। ठीक है। अच्छा, अब देखो प्री मोलर्स मतलब जो मोलर से पहले हो और वो किसके बाद हो? कैनाइन्स के बाद हो। प्री मोलर्स जो होते हैं बेसिकली हमें ग्राइंडिंग में काम आते हैं, ग्राइंडिंग में। ठीक है, ग्राइंडिंग में काम आते हैं। और इनका नंबर कितना होता है? 8। इनका कितना नंबर होता है? 8। ठीक है, इनका भी नंबर सेम होता है कि जैसे इंसीजर्स के जैसे। देखो आपके माउथ में सबसे पहले होते हैं इंसीजर्स, फिर होते हैं कैनाइन्स, फिर होते हैं प्रीमोलर्स। अभी आप सब छोटे छोटे बच्चों के हो सकता है मोलर्स डेवलप ना हो। मोलर्स एक पर्टिकुलरली एज के बाद आते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो मोलर्स होते हैं जब वो आ रहे होते हैं, जब वो आते हैं तब उन्हें हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोलर्स होते हैं इनका भी सेम यही काम होता है, ग्राइंडिंग, जिन्हें हम जाड़ भी कह देते हैं जनरली। ठीक है, ग्राइंडिंग ही इनका काम होता है। एंड दे आर 12 इन नंबर। कितने होते हैं ये नंबर में? 12। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
अल्टीमेटली टोटल जो हमारे टीथ होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट्स वो कितने होते हैं 32। कितने होते हैं 32, 16 ऊपर और 16 नीचे। ठीक है, ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो 2 टाइम्स आते हैं, मतलब 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। ये तो मैंने पढ़ा कि कैसे कैसे होते हैं, पर जो टीथ होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक स्टार्टिंग में जब बच्चा बोर्न होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो 6 मंथ तक उसके टीथ नहीं आते हैं। उसके बाद उसके कौन से टीथ डेवलप होते हैं, टेम्परेरी, या जिन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ, टेम्परेरी और मिल्क टीथ। ठीक है, दे आर 20 इन नंबर। कितने होते हैं ये नंबर में 20। ठीक है, क्योंकि मोलर्स जो होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते उस टाइम पे, और उसके बाद मिल्क टीथ आपके एक बार टूटते हैं, उसके बाद आपके कौन से टीथ आते हैं परमानेंट। जब आप बड़े हो जाते हो जनरली 12-13 एज तक, ठीक है, तो तब क्या होते हैं आपके परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ, और दे आर 32 इन नंबर, दे आर 32 इन नंबर। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में कौन कौन होते हैं बेटा, एक तो होते हैं टीथ, एक होते हैं आपके टंग, और एक होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जब आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगी, बट मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। जो लार होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें अगर मान लो किसी भी अच्छे खाने की खुशबू आ जाती है तो भी हमारे मुंह से लार जो होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब कि इवन द फ्रेग्रेंस ऑफ फूड कैन प्रोड्यूस सलाइवा। जब हम खाते हैं तब तो सलाइवा प्रोड्यूस होता ही है, बट जैसे ही अगर मान लो कि आपको अगर कोई फ्रेग्रेंस भी आ जाती है तो भी सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा टंग के बारे में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा टंग। जो आपकी टंग होती है इट इज बेसिकली अ मसल। क्या होती है, ये टाइप का मसल होती है। ठीक है, और ये इस तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, जो टंग होती है एक तो इसका क्या काम होता है मैं बताती हूँ आपको। एक तो ये स्पीक, जो आप लोग बहुत करते हो, बोलने के बहुत ज्यादा काम आती है। स्पीक करने में आपकी टंग जो होती है वो बहुत काम आती है। ठीक है, और क्या काम आती है आपकी टंग जो होती है वो मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विद व्हाट, किसके साथ मिक्स करोगे, फूड को किसी के साथ तो मिक्स करोगे ना, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, उसके लिए क्या करती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन, आपकी टंग। ठीक है, अब टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, तभी तो हमें अलग अलग टेस्ट आते हैं, है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी टंग होती है वो कौन कौन से टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है, सोर यानी खट्टा, सॉल्टी, सॉल्टी नमकीन, स्वीट मीठा, और बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। ये सारे टेस्ट बड्स हमारी बॉडी में, हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहा जाता होगा कि आपको जो होता है वो एक्सेस ऑफ शुगरी फूड नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, जबकि मैंने तो ऐसे बताया कि इनेमल तो बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है, फिर क्या होता है, तो आपकी माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो आपको कुछ कहते नहीं है, वो आपको कोई हार्म नहीं करते, चुपचाप वो प्रेजेंट रहते हैं। पर अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हो तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं मीठे खाने के साथ इकट्ठे होके उस खाने को आपके टीथ के ऊपर जमा कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेक। ठीक है, जो येलो येलो हो जाते हैं कई बच्चों के टीथ, है ना, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो मीठा ज्यादा खाते हैं और येलोइश जो सब्सटेंस होता है वो उनके टीथ के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है,
और वो क्या करता है, प्लेग की वजह से क्या होता है कि टूथ में कैविटी हो जाती है, टूथ में कैविटी हो जाती है, कैविटी मतलब होल्स हो जाते हैं। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपकी टूथ को क्या करते हैं, खाने लग जाते हैं, मतलब उसको डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको मीठा खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा टंग के बारे में। टंग में हमारे अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।